नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। आपको पता है कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला लेकर के आपके सामने रोज उपस्थित होते हैं। और अगर ये चैनल पसंद आता है वीडियो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। आज तो बेटा आपको बहुत लग रहा होगा कि ये हल्की चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कोई भी एग्ज़ाम दोगे तब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। ये ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं कि जिस दिन ये श्रृंखला समाप्त होगी तो चाहे जिस एग्ज़ाम में आप बैठ जाइएगा, एक दो की बात मैं नहीं करता, लेकिन 98% इसी से फंस जाएगा। इसलिए इसका नोट्स बनाइए सीरियस होकर के। और एक लाइन में बता दूं, अगर बिना तैयारी के आप एग्ज़ाम देते हैं तो असफलता निश्चित है, और अगर पहले से तैयारी करके कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सफलता निश्चित है। ये नहीं है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा रिजल्ट आएगा, जैसा करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा सेट नंबर 10 होगा। अभी तक सेट नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर हमारा 10 होगा। देखते हैं सेट नंबर 10 में हमारा पहला वर्ड है मित्रों, स्टैंड। स्टैंड टू रीजन। स्टैंड टू रीजन का मतलब है वास्तविक चीजों पर आधारित कारण। वास्तविक चीजों पर आधारित कारण। इसका होता है मित्रों बेस्ड ऑन रियल थिंग। बेस्ड ऑन रियल थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे यहाँ पर वॉच द वर्ड गो। वॉच द वर्ल्ड गो बाय। इसका मतलब दोस्तों होता है हमारा दूसरे लोगों के कार्यों को ध्यान से देखना। दूसरे लोगों के कार्यों को ध्यान से देखना। टू लुक एट पीपल एज दे गो पास्ट। थर्ड नंबर वर्ड है मित्रों यहाँ पर हमारा टू हैव a vast and brush up। तैयार होना। तैयार होना। टू गेट रेडी। टू गेट रेडी। 4 नंबर वर्ड देखना है दोस्तों यहाँ पर हमें अंडर द बीदर। अंडर द बीदर क्या होता है? तबीयत खराब होना। तबीयत खराब होना। टू फील सिक। टू फील सिक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर हमारा 5th नंबर ए वाइल्ड कैट स्ट्राइक
अनधिकृत हड़ताल, अनएथोराइज्ड स्ट्राइक, सिक्स नंबर वर्ड है यहाँ पर दोस्तों हमारा बैनिश, इनटू थिन एयर, हवा में गायब हो जाना, हवा में गायब हो जाना, हवा में गायब हो जाना। इसका मित्रों हमारा होगा डिस अपीयर विदाउट लीविंग ए ट्रेस। सेवंथ वर्ड है दोस्तों यहाँ पर हमारा टू टेक द वेल, सन्यासी स्त्री, सन्यासी स्त्री, बिकम अ नन, बिकम अ नन। एट्थ नंबर वर्ड देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर बारकअप द रॉन्ग ट्री, बारकअप द रॉन्ग ट्री, गलत फहमी, गलत फहमी पालना, टू मेक द रॉन्ग चॉइस, नाइन्थ नंबर वर्ड यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, वृद्ध अनुभवी व्यक्ति कह सकते हैं इसको, वृद्ध अनुभवी व्यक्ति। इसके लिए लिखेंगे एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। टेंथ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ऑन द रॉन्ग ट्रैक का मतलब मित्रों क्या होता है, गलत दिशा में, गलत दिशा में, इन रॉन्ग डायरेक्शन। 11th नंबर वर्ड है दोस्तों हमारा ऑन द राइट ट्रैक, सही दिशा में, सही दिशा में, इन राइट डायरेक्शन। देखते हैं दोस्तों
इनको लर्न करने का हम प्रयास करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि बड़े इजी तरीके से आपको ये लर्न हो जाए। देखिए लिखा है स्टैंड टू रीज़न। स्टैंड मतलब मित्रों क्या होता है, खड़ा होना, और रीज़न मतलब क्या होता है, कारण। कोई कारण है तभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लिखा है यहाँ पर वास्तविक चीज़ों पर आधारित कारण, बेस्ड ऑन रियल थिंग्स। मान लो किसी वास्तविक चीज़ पर आधारित कोई कारण है, तभी हम स्टैंड टू रीज़न हैं। क्या है, स्टैंड मतलब खड़े हैं, टू रीज़न मतलब कारण। अगला देखना, वॉच मतलब देखना होता है मित्रों, क्या होता है, देखना। फिर लिखा है द वर्ल्ड मतलब संसार को, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे संसार को देख रहा है। संसार को देखने का मतलब मित्रों क्या, कई लोग कहते हैं ना संसार से मतलब न रखो, अपने काम से काम रखो। तो वॉच द वर्ल्ड, वो पूरे संसार को देखता है। दूसरे लोगों के कार्यों को ध्यान से देखना, टू लुक एट द पीपल एज फिर यहाँ पर लिखा है दे गो पास्ट होना चाहिए, एज दे गो पास्ट, मतलब शुरू से लेके अंत तक वो पुरानी उन्हीं लोगों को देखे जा रहा है कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो वॉच द वर्ल्ड, संसार को ना देखो, मतलब संसार के लोग क्या काम करते हैं उससे मतलब नहीं रखो। टू हैव, फिर लिखा है टू हैव अ वॉश। वॉश मतलब मित्रों क्या होता है, धोना, और ब्रशअप मतलब क्या होता है, ब्रश करना। उसने अपने कपड़े भी धो लिया और अपने जूतों में ब्रश भी कर लिया, अर्थात तो क्या हो गया, तैयार होना, टू गेट रेडी। किसी ने क्या किया, टू हैव अ वॉश, उसने कपड़ा भी धो लिया और ब्रशअप और अपने शूज में पॉलिश भी कर लिया, अर्थात तो क्या हो गया, तैयार हो गया दोस्तों। अगला देखना, अंडर द वेदर। अंडर मतलब क्या होता है, नीचे, और वेदर मतलब बेटा क्या होता है, मौसम। कोई व्यक्ति है वो मौसम के अंदर आ गया, जैसे मौसम बदलता है तो तबीयत खराब होती है ना, तो तबीयत खराब होना, टू फील सिक। अगला देखना, ए वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड मतलब मित्रों क्या होते हैं, जंगली। कैट मतलब क्या होती है, बिल्ली। और स्ट्राइक मतलब दोस्तों क्या होती है, हड़ताल। एक बिल्ली आती है जंगल से और यहाँ पर हड़ताल में बैठ जाती है। बोलो शेर को कभी हड़ताल में बैठने का परमिशन है, कभी कोई परमिशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनाधिकृत हड़ताल। एक ऐसी हड़ताल जो अनअथराइज्ड हो, स्ट्राइक। मतलब जंगली बिल्ली कहाँ हड़ताल पर बैठ सकती है, किसी को खा ले, जैसा शेर आ जाए, कुछ दिनों शेर बैठा है भाई हड़ताल पर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगला देखना है बैनिश इनटू थिन एयर। बैनिश मतलब मित्रों क्या होता है, समाप्त होना या नष्ट होना, समाप्त होना या नष्ट होना। थिन एयर, हल्की सी हवा आई और वो व्यक्ति उड़ गया, समाप्त हो गया। तो हवा में गायब हो जाना, कई बार देखते नहीं हैं, तो हम किसी का पीछा करते हैं और फिर अचानक से उसका पता नहीं चलता, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो गया, हमको ये नहीं पता। तो कई लोग कई बार बोलते नहीं हवा में उड़ गया क्या यार, यहीं पर कहीं होना चाहिए। तो डिसअपियर मतलब गायब हो गया, विदाउट लिविंग बिना छोड़े हुए। ए ट्रेस मतलब एक भी संकेत, कोई उसका संकेत नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ के कहाँ उड़ गया। टू टेक द बेल, टू टेक मतलब मित्रों ले लेना। द बेल मतलब यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो बेल माने घूंघट होता है, लेकिन कहते हैं टेक द घूंघट, उसने क्या ले लिया, बेल ले लिया। बेल का मतलब मित्रों क्या होता है, सन्यासी स्त्री। बिकम अ नन, नन माने भी क्या होता है, सन्यासी होता है, और मोंक माने भी सन्यासी होता है। नन जो वर्ड है महिलाओं के लिए यूज होता है, और मोंक जो वर्ड है वो पुरुषों के लिए यूज होता है। अगला देखना मित्रों, बार्क अप। बार्क मतलब क्या होता है, भौंकना। बार्क माने दोस्तों क्या होता है, भौंकना। द रॉन्ग ट्री मतलब वो किसी दूसरे पेड़ पर भौंक रहा है, भौंकना उसे किसी पेड़ पर है, अर्थात गलत फहमी का शिकार। टू मेक द रॉन्ग चॉइस, उसने गलत चॉइस कर लिया, तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अगला देखना, लॉन्ग इन द टूथ। टीथ होता तो प्यूरल होता, टूथ सिंगुलर है, तो यहाँ पर टूथ का मतलब होगा दांत। मतलब लॉन्ग मतलब लंबा है, और क्या लंबा है भाई, तो उसका एक दांत बहुत लंबा है। तो वृद्ध अनुभवी व्यक्ति, एन ओल्ड एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उसी को हम क्या मित्रों बोलेंगे, लॉन्ग इन द टूथ, मतलब उसका एक दांत लंबा है। ऑन द रॉन्ग ट्रैक, कई लोग बोलते नहीं तुम रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हो, तो गलत दिशा पर। इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ऑन द राइट ट्रैक, तुम सही दिशा पर जा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, द राइट डायरेक्शन।
मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला चल रही है मित्रों आपकी। यह आपको जब समझ में आएगा जब कोई एग्ज़ाम दोगे आप कम्पिटिटिव, अभी नहीं किसी चीज़ की वैल्यू समझ में आती। और आजकल सबसे ज़्यादा जो ब्रेक हो रहे हैं बच्चे वो कैब के चक्कर पर, ग्रामर रामर तो सब पढ़े लिखे बैठे हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12th नंबर वर्ड है हमारा। यहाँ पर लिखा है टेक टू वाइफ। टेक टू वाइफ। टेक टू वाइफ का मतलब मित्रों होता है शादी करना। शादी करना। टू मैरी। टू मैरी। अगला देखना मित्रों, 13 नंबर वर्ड है हमारा टू शो। टू शो वंस टीथ। शो वंस टीथ, इसका मतलब मित्रों होता है डराना। टू फ्राइटन। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों यहाँ पर हमारा 14, बोर टू डेथ। जी ऊबना। जी ऊबना। टू बी वेरी बोर्ड। टू बी वेरी बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर हमारा टू टेल द वर्ड। टू टेल द वर्ल्ड, सबको बता देना। सबको बता देना। टू स्प्रेड अराउंड someone's private business। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे 16, टू टू लॉस द टू लॉस द थ्रेड ऑफ स्पीच। भाषण देते हुए भूल जाना। भाषण देते हुए भूल जाना। टू फॉरगेट। टू फॉरगेट अबाउट योर स्पीच। टू फॉरगेट अबाउट योर स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर दोस्तों हमारा 17, टू कट वंस ओन थ्रॉट। अपने आप को नुकसान पहुंचाना। अपने आप को नुकसान पहुंचाना। टू डू समथिंग। टू डू समथिंग दैट harms
वन सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों यहाँ पर देखना है 18 नंबर है, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है सोने के लिए जाना, सोने के लिए जाना, गो टू बेड। 19 नंबर यहाँ पर वर्ड है दोस्तों, डेड टू द वर्ड। गहरी निद्रा में, गहरी निद्रा में। साउंड एस्लीप। लास्ट वर्ड है आपका मित्रों यहाँ पर, टू टच समवन ऑन द रा। दुखती रग, दुखती रग पर हाथ रखना, टू टच someone's weak point, weak point। देखिए जल्दी से इनको याद करने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड लिखा है टेक वाइफ। वाइफ मतलब मित्रों क्या होती है, पत्नी, और टेक मतलब होता है लेना। उसने पत्नी ले लिया, अर्थात क्या कर लिया, शादी करना, टू मैरी करना। यहाँ पर है टू शो। शो माने मित्रों क्या होता है, दिखाना, और टीथ माने मित्रों क्या होते हैं, दांत। वो क्या कर रहा है, अपने दांत दिखा रहा है। देखा होगा जब बंदर अंदर कहीं होता है छत में और हम लोग कुछ भी लेने जाएं तो बंदर दांत दिखा करके दौड़ेगा हमारी तरफ, अर्थात क्या कर रहा है, टू शो वंस टीथ, डराना। टू फ्राइटेंड। अगला देखना है बोर टू डेथ, बोर हो जाना। के लोग बोलते हैं ना बोर हो जाना, ऊबना। बोर टू डेथ, इतना बोर हो गया उसको लगता है कि मैं मर जाऊं, अर्थात जी ऊबना। टू बी वेरी बोर्ड, बहुत ज़्यादा परेशान होना। देखा ना बहुत सारे लोग झूल जाते हैं फांसी पर। बोर टू डेथ, इतना बोर हो गया कि उसको लगता है कि मैं मर जाऊं। अगला लगता है टू टेल। टेल माने मित्रों क्या होता है, बताना, और वर्ल्ड माने मित्रों क्या होता है, संसार। वो पूरे संसार को बताया जा रहा है, सबको बता देना। यहाँ पर लिखा है टू स्प्रेड, फैला देना। अराउंड मतलब चारों तरफ। समवंस प्राइवेट बिजनेस, किसी के प्राइवेट बिजनेस के बारे पर, किसी के प्राइवेट बातों को वो पूरे संसार में फैला रहा है, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, टू टेल द वर्ड। अगला देखना है टू लॉस मतलब खो देना। थ्रीड, थ्रीड को याद करिए यहाँ पर थ्री से। स्पीच मतलब मित्रों क्या होता है, भाषण। उसने अपने भाषण को 3 बार थ्रीड किया। थ्रीड का मतलब क्या होगा, थ्रीड को याद करिए यहाँ पर रीड से। उसने अपनी स्पीच को 3 बार थ्रीड को याद करो रीड से किया, लेकिन फिर भी लॉस मतलब क्या हो गया, भूल गया। उसने अपने स्पीच को 3 बार क्या किया, रीड किया, फिर भी भाषण देते हुए भूल जाना। टू फॉरगेट अबाउट योर स्पीच, अपने भाषण को भूल जाना। जैसे लिखा है टू कट मतलब काट देना, टू कट मतलब काटना। वंस ओन मतलब स्वयं का। थ्रॉट मतलब होता है गला, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना खुद का ही गला काट दे। कई लोग बोलते नहीं हैं कि उसने अपना स्वयं ही गला दबा दिया, स्वयं ही गला अपना काट लिया। यहाँ पर देना है टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना। दैट मतलब जो हार्म्स वन सेल्फ, जो हमारे स्वयं के लिए क्या हो, हानिकारक हो। यहाँ पर है हिट द शक। शक को ऐसे याद करिए इस वाले शक से, और हिट मतलब किसी चीज़ पर हमको शक हो गया, हम बेड पर गए, उसके बारे पर बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं। जब हमारा शक हिट हो गया, हमें लगा कि नहीं जो हम बात कह रहे हैं वो सही है,
तो सोने के लिए जाना, गो टू बेड। नहीं, उसके पहले हमको नींद नहीं आना। अगर हमारा शक में रहेंगे तो यही सोचते रह जाएंगे। अब हिट द शक, अब हमारा शक क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो व्यक्ति बहुत गलत था और हमारा मित्र बन के हमारे साथ अभी तक चलते रहा। इसका मतलब होगा गो टू बेड। अगला देखना छोटू, यहाँ पर लिखा है डेड टू द वर्ल्ड। डेड मतलब होता है मरा हुआ, ऐसा प्रतीत हो जैसे संसार पूरा क्या है, मरा हुआ है, या इस संसार में वो है ही नहीं ऐसा व्यक्ति। तो गहरी निद्रा में, साउंड स्लीप, ऐसा कहा गया है कि भूख न जाने बासी भात और नींद न जाने टूटी खाट। सुना होगा आपने। तो जिस समय व्यक्ति को नींद आती है, कहाँ पर पड़ा उसको मतलब नहीं, ऐसा लगे कि पूरा संसार क्या है, मर गया है। अगला देखना, टू टच मतलब छूना, समवन मतलब किसी का, द रॉ मतलब मित्रों क्या होता है, कच्चा। क्या होता है, कच्चा। आपने सुना होगा रॉ मटेरियल के बारे पर। मान लो कोई व्यक्ति है और उसका ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी में उसके इस पैर पर यहाँ पर चोट लगा है और हमको पता है कि यहाँ पर चोट लगा है, बार बार इसी स्थान पर हम पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे टच कर देते हैं, अर्थात दुखती रग पर हाथ रखना। टू टच छूना, समवंस मतलब किसी के वीक पॉइंट, किसी के वीक पॉइंट को हम लोग बार बार छूते हैं, तो उसी को मित्रों क्या बोलते हैं, टू टच समवन ऑन द रॉक। देखिए ये श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है, आप इस बात को मान लीजिए, या तो आप अभी भरोसा कर लीजिए मेरा, और ना एग्ज़ाम के बाद तो आपको भरोसा हो ही जाएगा कि हम सही बोल रहे थे। और इसका नोट्स बनाते चलिए रेगुलरली, आप लोगों के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इतना टाइम लगता है इन सब चीज़ों पर, तो आप इसे लर्न करिए। और यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी प्रैक्टिस और वोकैब का बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 9 मई से, और वो 1.5 घंटे का बैच रहेगा। वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है बैच कि उसमें वोकैब में यहाँ आओगे तो क्लास में प्रेशर कर करके आपसे सुनूंगा, और यहाँ पर ग्रामर भी हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामर की भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। और मैं एक बात बता दूं आपको, अगर ज़िंदगी में बेटा सफल होना है तो दाएं बाएं देखना बंद कर दीजिए, तांगा का घोड़ा बन जाइए और कोई एक एग्ज़ाम टारगेट करिए। फॉर्म डालने से नौकरी नहीं होगा, इसलिए उस एग्ज़ाम में फॉर्म डालिए जिसमें आपको लगता है कि आपका हो जाएगा। जिस प्रकार से हम सबके चेहरे भिन्न भिन्न हैं, उसी प्रकार से हम सबकी एबिलिटी भी भिन्न भिन्न है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कल हम लोग लेके आएंगे सेट नंबर आपका 11, ये सेट नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद मित्रों।